जय जिनेंद्र ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 ऑडिट सैम्पलिंग, जिसमें ऐसे 530 कवर्ड है, वो कर रहे थे। इस क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नेम CA लविश पूर्वी एंड विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्टिंग द क्लास। हम लोग इस चैप्टर के शुरू के टॉपिक्स ये वाले कवर कर चुके हैं और ये जो लास्ट के टॉपिक्स थे अपन ने सेकंड क्लास में कवर कर लेते। अब बच रहा है अपना सैम्पल डिज़ाइन और साइज़ और एक एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। तो आप लोग सबसे पहले सैम्पल डिज़ाइन और साइज से स्टार्ट करते हैं। कमिंग टू पेज नंबर 7.7 ऑफ द स्टडी मटेरियल। सैम्पल डिज़ाइन, साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग, टॉपिक नंबर 4। सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग अपन लोग कर चुके थे। हमारा अब सैम्पल डिज़ाइन और साइज़ बच रहा है। वाइल डिज़ाइनिंग एन ऑडिट सैम्पल, जब ऑडिटर ऑडिट सैम्पल को डिज़ाइन कर रहा होगा, मतलब पॉपुलेशन में से उसको कैसे ऑडिट सैम्पल को निकालना है, द ऑडिटर शेल कंसिडर द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिटर कंसिडर करेगा कि उसके ऑडिट प्रोसीजर्स का पर्पस क्या रहेगा और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन क्या है फ्रॉम विच द सैम्पल विल बी ड्रॉन। द ऑडिटर शेल डिटरमाइन अ सैम्पल साइज सफिशिएंट टू रिड्यूस द सैम्पलिंग एरर या फिर सैम्पलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। सैम्पलिंग रिस्क अपन लोगों ने कल अपनी क्लास में मतलब पिछली क्लास में कंप्लीट करा था। The auditor shall select items for the sample in such a way that each sampling unit in the population has a chance of selection। हर sampling unit का उस population में से equal chance of selection हो या फिर at least chance of selection तो हो ही सही। अब ऑडिटर को सैम्पल डिज़ाइन कैसे बनाना चाहिए? ऑडिटर जब अपना सैम्पल डिज़ाइन कर रहा होगा तो उसको फोकस करना चाहिए ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, होमोजीनियस पॉपुलेशन है या हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है, ऐसा। व्हेन डिज़ाइनिंग एन ऑडिट सैम्पल, द ऑडिटर्स कंसिडरेशन इंक्लूड्स द स्पेसिफिक पर्पस टू बी अचीव्ड। ऑडिटर का क्या पर्पस है जो उसको ऑडिट सैम्पल लेते हुए अचीव करना है, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स दैट इज़ लाइकली टू बी बेस्ट अचीव दैट पर्पस। जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स उसको सैम्पलिंग के साथ लगाने हैं जो कि उसका पर्पस अचीव करने में उसको पूरा बेस्ट में हेल्प करेंगे। कंसिडरेशन ऑफ द नेचर ऑफ द ऑडिट एविडेंस सॉट एंड पॉसिबल डेविएशन और मिसस्टेटमेंट कंडीशंस or other characteristics relating to that audit evidence will assist the auditor in defining what constitutes a deviation or misstatement and what population to use for sampling. In fulfilling the requirement of SA 500 audit evidence, when performing audit sampling, जब auditor audit sampling को perform कर रहा होगा, the auditor perform audit procedures to obtain audit evidence that the population from which sample drawn is complete। auditor ये ध्यान रखेगा कि वो population जिसके अंदर से auditor sampling के audit samples collect कर रहा है, वो जो population है वो complete होनी चाहिए, कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। पता चल रहा है ऑडिटर 500 की पॉपुलेशन को चेक करे, बाद में उसको मालूम पड़े कि 1500 और है, तो ऐसा नहीं चलेगा। उसकी जो पॉपुलेशन है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए और उसके नॉलेज के अंदर होनी चाहिए। द ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूड्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ डेविएशन और मिसस्टेटमेंट्स सो दैट ऑल एंड ओनली दोज कंडीशंस दैट आर रेलेवेंट टू द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स आर इंक्लूडेड इन द इवैल्यूएशन ऑफ डेविएशंस और प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। जब ऑडिटर मिसस्टेटमेंट्स को प्रोजेक्ट कर रहा होगा या फिर डेविएशंस को इवेल्युएट कर रहा होगा, तो उसको ये ध्यान रखना है कि उसकी एक तो पॉपुलेशन पूरी कंप्लीट हो और उसके दिमाग में पूरी पहले से क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि उसके डेविएशन और मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है उस एंटिटी के पर्सपेक्टिव के टर्म्स में। एग्जाम्पल आप लोग रीड कर लीजिएगा। अभी बची हुई चीज़ें यूँ ही हैं, आप लोग रीड करके स्किप कर दीजिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इन कंसिडरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैम्पल विल बी ड्रॉन, ऑडिटर में डिटरमाइन द स्ट्रेटिफिकेशन और वैल्यू वेटेड सिलेक्शन इज़ अप्रोप्रिएट। तो अपन ने स्ट्रेटिफिकेशन और वैल्यू वेटेड सिलेक्शन लास्ट क्लास में पूरा कंप्लीट कर लिया था, इसको आप वहाँ से रेफर कर लीजिएगा। अब हमारा टॉपिक आ रहा है सैम्पल साइज़। तो ऑडिटर को अपना सैम्पल साइज़ कैसे रखना चाहिए? ऑडिटर को अपना सैम्पल साइज़ ऐसे रखना चाहिए कि दैट शुड बी सफिशिएंट सो एज टू रिड्यूस सैम्पलिंग रिस्क टू एन अप्रोप्रिएट लो लेवल। हमारी सैम्पलिंग रिस्क जो है वो बिल्कुल लोअर लेवल पर आ जाए, ठीक है। The level of sampling risk that the auditor is willing to accept affects the sample size required। जितनी ऑडिटर को सैम्पलिंग रिस्क चाहिए उसके हिसाब से उसका सैम्पल साइज़ फ्लक्चुएट करेगा। अगर हमारे को सैम्पलिंग रिस्क हमारी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो हम लोग हमारा जो सैम्पल साइज़ रहेगा उसको कम रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे को सैम्पलिंग रिस्क हमारी कम चाहिए कि सैम्पलिंग रिस्क हमारी हो ही नहीं या फिर बहुत कम हो, तो हम लोग हमारा सैम्पल साइज़ को बढ़ा देंगे ताकि हम लोग पूरी डिटेल के अंदर चेकिंग कर सकें। द लोअर द
रिस्क द ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट द ग्रेटर द सैम्पल साइज विल नीड टू बी एंड वाइस वर्सा। अब एमटीपी के अंदर आपके क्वेश्चन आया था कि द सैम्पल साइज कैन बी डिटरमाइंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकली बेस्ड फार्मूला और थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट रहता है कि वो कितना सैम्पल साइज रखना चाहता है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स टिपिकली हैव ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज व्हेन सर्कमस्टांसेस आर सिमिलर। जब सर्कमस्टांसेस सिमिलर होंगे द इफेक्ट ऑन सैम्पल साइज ऑफ फैक्टर्स विल बी सिमिलर रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ स्टैटिस्टिकल या नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच इज चोजन। अगर सर्कमस्टांसेस सिमिलर होंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि स्टैटिस्टिकल अप्रोच लगा रहा है ऑडिटर या फिर नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच लगा रहा है। अब ये दो टॉपिक्स हैं, यहाँ से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जांपल ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। इसी के सिमिलर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स। एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का है फैक्टर्स और एक टेस्ट ऑफ डिटेल्स के हैं। दोनों आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है टेस्ट ऑफ डिटेल्स वाला। तो हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के जब ऑडिटर सैंपल साइज निकालेगा तो उसमें ऐसे क्या फैक्टर्स रहेंगे जो उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। द फॉलोइंग आर फैक्टर्स दैट द ऑडिटर में कंसिडर व्हेन डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द एक्सटेंट टू विच ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट टेक्स इनटू अकाउंट रेलेवेंट कंट्रोल्स। ऑडिटर अपना रिस्क असेसमेंट जो ऑडिटर ने कराया उसको कंट्रोल्स के ऊपर कितना भरोसा रखना है या कितना उसको भरोसा चाहिए उसके ऊपर भी हमारा सैंपल साइज इफेक्ट करेगा। द मोर एश्योरेंस द ऑडिटर इंटेंट्स, अगर ऑडिटर ज़्यादा एश्योरेंस चाहता है कंट्रोल्स के ऊपर टू ऑब्टेन फ्रॉम द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, तो ऑडिटर क्या करेगा अपना जो सैंपल साइज़ रहेगा उसको बढ़ा देगा, क्योंकि वो अगर ज़्यादा सैंपल साइज़ मतलब ज़्यादा डिटेल चेकिंग करेगा वो तो उसके ऊपर भरोसा भी उसको ज़्यादा आ जाएगा। द लोअर द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द आरएमएम विल बी एंड द लार्जर द सैंपल साइज विल नीड टू बी। तो अगर वो ऑडिटर एश्योरेंस ज़्यादा रखेगा ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स पे, ऑडिटर एश्योरेंस ज़्यादा रखना चाहता है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स पे, तो वो क्या करेगा अपना सैंपल साइज भी बढ़ा देगा। और अगर अपना वो क्यों करेगा ऐसा, जब ऑडिटर का आरएमएम जो रहेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स वो ऑडिटर को लगेगा कि कम है यहाँ पे। lower the auditor's assessment of the risk of material misstatements will be when the auditors, तो यहाँ पर when the auditor's assessment of the risk of material misstatement at the assertion level includes an expectation of the operating effectiveness of controls, the auditor is required to perform tests of controls. Other things being equal, the greater the reliance the auditor places on the operating effectiveness of controls in the risk assessment, जितना ज़्यादा ऑडिटर अपना रिस्क, जब ऑडिटर रिस्क असेसमेंट कर रहा होगा तो जितना ज़्यादा वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स पर रिलाय करेगा, द ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, उतना ही ज़्यादा ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पर रिलाय करेगा एंड देयरफॉर द सैंपल साइज इंक्रीज हो जाएगा, द सैंपल साइज विल इंक्रीज। तो आपको हर एक पॉइंट को सैंपल साइज के इंक्रीज या डिक्रीज होने का लिंक करके अपने आंसर के अंदर लिखना पड़ेगा अगर वही क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट में आता है तो। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन द टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, अगर ऑडिटर को लगता है कि अपने मैं रेट ऑफ डेविएशन जो मेरी टॉलरेबल है मैं उसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ, तो ऑडिटर सैंपल साइज को डिक्रीज़ कर देगा। देन सैंपल साइज विल डिक्रीज एज लोअर द टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन लार्जर द सैंपल साइज नीड्स टू बी। और अगर ऑडिटर को लगता है कि मेरी जो टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट है कि अगर मेरी एक ही गलती होगी तो भी मैं एक गलती से ज़्यादा गलती होती है मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊँगा, तो फिर मेरा सैंपल साइज को बढ़ाना पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, when there is an increase in the expected rate of deviation of the population to be tested, then sample size will increase। अगर जो मेरे डेविएशंस ज़्यादा आ रहे हैं, सैंपल के अंदर डेविएशंस मेरे ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं मेरा सैंपल साइज बढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा आ जाएगी, कंट्रोल्स के कम होने के चांसेस हो जाएंगे, तो मैं मेरा सैंपल साइज बढ़ा दूंगा। एज हायर द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन लार्जर द सैंपल साइज नीड्स टू बी सो दैट द ऑडिटर इज इन अ पोजीशन टू मेक रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एन इंक्रीज इन द ऑडिटर्स डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय द एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन इन द पॉपुलेशन विल इंक्रीज द सैंपल साइज। दस ग्रेटर द लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट द ऑडिटर डिजायर्स that the result of the sample size in effect indicative of the actual incidence, larger sample size needs to be। अगर ऑडिटर चाहता है कि जो उसने सैंपल लिया है वो उससे ज़्यादा एश्योरेंस दे पाए, दैट द ऑडिटर डिजायर्स दैट रिजल्ट्स ऑफ सैंपल साइज इंडिकेटिव ऑफ एक्चुअल इंसिडेंट्स के भी, तो ऑडिटर को अपना सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। सारे पॉइंट सिमिलर हैं लेकिन सब में बहुत माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन के केस में एक्चुअल साइज ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ लिटल और no effect on the sample size. For small population however audit sampling may not be efficient। small population अगर रहेगी तो हमारी audit sampling effective नहीं रहेगी, क्यों efficient नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग वहाँ पर सारे के सारे डेटा को ही पूरा सैंपल में ले लेंगे। ठीक है, therefore there will be negligible effect on sample size due to increase in the number of sampling units in the population। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है हमारा
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है हमारा, जब ऑडिटर सैम्पल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा या फिर सोच रहा होगा कि उसको कैसे सैम्पल साइज टेस्ट ऑफ डिटेल्स का करना है, तो वो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, उसके क्या एग्जांपल्स हैं, वो हम लोग अब पढ़ेंगे। द हायर द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ RMM, द लार्जर द सैम्पल साइज नीड्स टू बी। जितना ज़्यादा ऑडिटर को रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स उस एंटिटी के अंदर लगेगा, उतना ज़्यादा वो सैम्पल साइज अपना बढ़ाएगा। ठीक है, द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द RMM इज अफेक्टेड बाय इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। RMM की दो पार्ट्स रहते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑडिटर डज नॉट परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, अगर ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म नहीं करेगा, द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर एसेशन। तो फिर ऑडिटर उसको उस केस में क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर इन ऑर्डर टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, ऑडिटर नीड्स अ लो डिटेक्शन रिस्क उसको अपनी लो करना पड़ेगा, क्योंकि उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अपने जीरो कर दिए हैं, तो डिटेक्शन रिस्क उसको अपना जीरो करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से उसको अपना सैम्पल साइज बढ़ाना पड़ेगा। एंड विल रिलाई मोर ऑन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, द मोर ऑडिट एविडेंस दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेस्ट ऑफ डिटेल्स, द लार्जर द सैम्पल साइज नीड्स टू बी। Thus we can say that there will be an increase in the sample size in case of increase in the auditor's assessment of RMM. Okay, ये आपके इंडिविजुअली 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर ऑडिटर का अपना RMM ज़्यादा रखना है तो ऑडिटर अपना सैम्पल साइज कम रखेगा या ज़्यादा रखेगा, इसको एग्जाम्पल के साथ इलस्ट्रेट करिए। नेक्स्ट पॉइंट, द मोर द ऑडिटर इज रिलाइंग ऑन other substantive procedures to reduce to an acceptable level detection risk regarding a particular, the less assurance the auditor will require from sampling. अगर ऑडिटर दूसरे substantive procedures पर भरोसा ज़्यादा कर रहा है तो वो सैम्पलिंग साइज को अपने कम करके सैम्पलिंग लेवल को अपने कम कर सकता है। द स्मॉलर द सैम्पल साइज कैन बी, hence if there is an increase in the use of other substantive procedures directed at the same assertion, the size of sample will decrease. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा, an increase in the auditor desired level of assurance that tolerable misstatement is not exceeded by actual misstatement in the population will increase the sample size. अगर ऑडिटर का टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट था 6 और ऑडिटर का एक्चुअल मिसस्टेटमेंट ही 5 आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, hence greater the level of assurance that the auditor requires that the results of the sample size are in fact indicative of actual amount of misstatement in the population, larger the sample size needs to be. अगर ऑडिटर चाहता है कि जो मेरा सैम्पल साइज़ है वो मेरा एक्चुअल मिसस्टेटमेंट्स, जो मेरा सैम्पल या फिर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट है वो मेरे एक्चुअल मिसस्टेटमेंट्स के बराबर आए, तो ऑडिटर को अपना सैम्पल साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एन इंक्रीज इन द टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट विल डिक्रीज द सैम्पल साइज। जो मेरी टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट्स के अंदर इंक्रीज आ रहा होगा उससे मेरा सैम्पल साइज डिक्रीज हो सकता है। एज लोअर द टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट द लार्जर द सैम्पल साइज नीड्स टू बी। बचे हुए पॉइंट्स आप लोग रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएंगे ये पॉइंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ऊपर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं ताकि अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, क्या हो रहते हैं ऑडिटर के लिए। ये भी आपसे 4 या 5 नंबर का इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ये 5 पॉइंट्स याद करने हैं। फर्स्ट पॉइंट, सो फर्स्ट पॉइंट इज अमाउंट ऑफ टेस्टिंग, मतलब कि सैम्पल साइज शुड नॉट इंक्रीज इन प्रपोर्शन टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ द एरिया और दैट इज यूनिवर्स दैट इज टू बी टेस्टेड। मतलब कि क्या हुआ, हम लोग स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या करते थे कि जैसे कंप्यूटर पे हम लोगों ने ऑटोमेटिकली रैंडम नंबर सेलेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि एवरी 50th नंबर जो होगा वो हम लोगों का सैम्पल रहेगा। तो यहाँ पर जब पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो जाएगी तो हमारा सैम्पल साइज इंक्रीज नहीं होगा, बस नंबर काउंटिंग ऑफ, मतलब कि जो हम लोगों के सैम्पल के वो हैं यूनिट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, सैम्पल साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है। एवरी 50th नंबर ही अब भी सेलेक्ट होगा अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो देयर इज नो इंक्रीज इन सैम्पल साइज ड्यू टू इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द यूनिवर्स दैट इज टू बी टेस्टेड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, सैम्पल सिलेक्शन इज मोर ऑब्जेक्टिव एंड देयर बाय मोर डिफेंसिबल। मतलब कि हम लोगों का जो सैम्पल सिलेक्शन होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव, मोर ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा ऑडिट ऑब्जेक्टिव जो है उसको एकदम अलाइनमेंट में होता है। मतलब कि सैम्पल सिलेक्शन इज मोर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पर्पस जो हमारा है उसको सेटिस्फाई करता है, या फिर बहुत ऑब्जेक्टिवली हम लोग का सैम्पल सिलेक्शन होता है एंड देयर बाय मोर डिफेंसिबल। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा सैम्पल सिलेक्शन रहता है वो ऑब्जेक्टिव कैसे रहता है, मोर, और डिफेंसिबल कैसे रहता है। अगर ऑडिटर से कोई पूछेगा कि आपने सैम्पलिंग कैसे करी थी तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमने स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग लगाई थी। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की बातें नहीं चल रही यहाँ पे, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग लगाई थी और ऑडिटर अपना एक डिफेंसिबल, मतलब एक डिफेंस दे सकता है कि हाँ मैंने सही काम करा था और मैंने बिल्कुल सही तरीके से अपनी ऑडिट को परफॉर्म करा है। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग लगाई हो, स्टैटिस्टिकल या फिर हैफाज़ार्ड सैम्पलिंग लगाई हो, जो भी हो, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के अगर उसने मेजर्स लगाए हैं तो वो अपने ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और डिफेंसिबल भी रहेगा।
उसके बाद थर्ड एडवांटेज आता है द मेथड प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ एस्टिमेटिंग द मिनिमम सैंपल साइज एसोसिएटेड विद द स्पेसिफाइड रिस्क एंड प्रिसीजन। मतलब कि क्या हुआ, हम लोग जो सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं वो जैसे एवरी 50th नंबर या एवरी 30th नंबर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर अगर ऑडिटर को किसी कोई रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है तो उस चीज़ से रिलेटेड भी वो मिनिमम सैंपल साइज जो है वो एस्टिमेट कर सकता है। तो ये जो मेथड होता है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, दिस प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ एस्टिमेटिंग मिनिमम सैंपल साइज उस पर्टिकुलर रिस्क जो आइडेंटिफाई करा है या फिर प्रिसीजन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इट प्रोवाइड्स अ मीन्स फॉर डराइविंग अ कैलकुलेटेड रिस्क। मतलब कि यहाँ पर हम लोग रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं जो, एंड करस्पॉन्डिंग प्रिसीजन मतलब कि सैम्पलिंग एरर, दैट इज प्रोबेबल डिफरेंस इन रिजल्ट ड्यू टू द यूज ऑफ सैम्पलिंग इन ल्यू ऑफ एग्जामिनिंग ऑल द रिकॉर्ड्स इन अ ग्रुप यूजिंग द सेम ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब कि सैम्पलिंग एरर क्या होता है, प्रोबेबल डिफरेंस इन रिजल्ट ड्यू टू द यूज ऑफ सैम्पल। अगर हम लोग पूरी ग्रुप को टेस्ट करें और एक हम सैम्पल को टेस्ट करें तो उससे चांसेस क्या होंगे, एरर के चांसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो होता है सैम्पलिंग एरर। तो यहाँ पर ये जो हम लोग अगर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज़ करेंगे तो हम लोग अपना रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंगली सैम्पलिंग एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द सैम्पल सेम ऑडिट प्रोसीजर्स। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जो पर्टिकुलर सैम्पल साइज होता है वो रैंडमली सेलेक्ट होता है, तो यहाँ पर हम लोगों के सारे जो यूनिट्स हैं मतलब कि जो सारा डाटा है उसके सेलेक्ट होने के चांसेस इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है। तो उस केस में रिस्क ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो सकता है क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट में प्रोवाइड अ बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज मास ऑफ डाटा देन अ कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑफ ऑल डाटा। क्योंकि यहाँ पर जो पूरा डाटा है उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, वो सैंपल। लेकिन अगर वहीं हम लोग पूरा डाटा को ऑडिट करने बैठे हैं तो उसमें क्लैरिकल मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा होंगे, प्रोसेसिंग के चांसेस मतलब कि प्रोसेसिंग डिले भी हो सकती है। तो सिंस द नॉन सैम्पलिंग एरर सच एज प्रोसेसिंग एंड क्लैरिकल मिस्टेक्स आर नॉट एज लार्ज एज इन नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पर अपना टॉपिक या चैप्टर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर अच्छा इंपॉर्टेंट है आपके अटैम्प्ट के लिए और इसमें से 5 या 6 नंबर का पेपर आ ही जाता है, तो आपको ये बहुत ढंग से समझना है। आपको कहीं पे भी यहाँ पे डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम लोग आपको कमेंट को रिस्पॉन्स देंगे। होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज़, सब्सक्राइब आवर चैनल नेम CA लविश पूर्वी एंड ऑल्सो press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Share these videos with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra to all of you.